I'm starting the तुम में से भी कोई रिकॉर्डिंग करता है क्या? मतलब परमिशन चाहिए क्या तुमको? ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मैं भेजता हूँ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्या होता है? व्हेन angle of incidence in denser medium is greater than the critical angle, then no refraction takes place and the entire energy gets reflected back into the denser medium again. पूरी की पूरी एनर्जी ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा ना, 100% एनर्जी गेट्स रिफ्लेक्टेड. This phenomena is called as total internal reflection. This phenomena is called as total internal reflection. मतलब क्या है? पहली बात, इंसिडेंस किस मीडियम में होना चाहिए? डेंसर मीडियम. है ना? दो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. पहला, इंसिडेंस होना चाहिए डेंसर मीडियम में. दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना. मानते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए. या सिंपली इसको सी भी लिख देते हैं, थीटा सी भी लिख देते हैं कुछ लोग, या सिंपली सी भी लिख सकते हैं इसको. अगर ऐसा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो क्या होगा बेटे? रे रेयरर मीडियम में जाएगी ही नहीं. किधर रह जाएगी? पूरी की पूरी डेंसर मीडियम में. और रिफ्लेक्ट होगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विल. कुछ लोग सोचे सर स्नेल्स लॉ का क्या होगा? देखो स्नेल्स लॉ लगाए था, क्या आएगा? एन टी इंटू साइन आई इज इक्वल टू एन आर इंटू साइन आर. मान लेते हैं कि आर एंगल पे रिफ्रैक्शन होता है, मान लेते हैं ऐसा. क्या होगा? ये फॉर्मूला तो लगेगा. इससे साइन आर की क्या वैल्यू आएगी? आएगी एन टी बाई एन आर
इंटू साइन आई। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन आई डिवाइडेड बाय एन आर बाई एन। अब एन आर बाई एन टी क्या होता है, ये होता है साइन सी, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। और हमें क्या दिया गया है, आई सी से बड़ा है, इसका मतलब साइन आई भी साइन सी से बड़ा हो। इफ आई इज ग्रेटर देन सी, दिस implies sin I is greater than sin C. That means sin I by sin C का जो रेशो है, it is greater than 1। इसका मतलब क्या है, sin R is greater than 1। अब क्या कोई भी ऐसा एंगल हो सकता है कि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए? नहीं सर। साइन की वैल्यू 1 से नहीं आ सकती, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन का ऐसा कोई एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। ये बात समझ में आती है बेटे? यस सर। सर ये जो टोटल इंटरनल का रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये दो जगह, मतलब वैसे तो कई जगह यूज होता है, लेकिन इसके दो एग्जांपल्स अपन बात करते हैं। एक तो ये यूज होता है बेटे ऑप्टिकल फाइबर केबल। जो अपने घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो आता है, इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू आता है ना। वायर्स होते हैं इनफैक्ट, लेट्स से भाई हम अपने घर में बैठ करके इंटरनेट के थ्रू जो है, अ, मान लो आप कोई भी कंटेंट देखते हो जो कि अमेरिका के किसी सर्वर पे अपलोडेड है, किसी अमेरिकन वेबसाइट को या किसी और देश की वेबसाइट को आप एक्सेस जब करते हो, तो वहां से इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती है। ये पूरा जो है ये पॉसिबल हो पाता है इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कई सारे कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स आपस में कनेक्टेड हैं। कुछ कनेक्शन वायरलेस हैं और कुछ कनेक्शन वायर वाले हैं। ध्यान दो क्या होता है, समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछी हुई होती है जो कि एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड रखती है इंटरनेट में, राइट। इनफैक्ट आजकल तो, पहले ये तो पहले से ही होता आ रहा था, आजकल तो क्या है, घर घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू पहुंचता है। पहले क्या होता था, जो जैसे मान लो कोई कंट्री में कोई एक सर्विस प्रोवाइडर है ना, तो वो सर्विस प्रोवाइडर क्या करता था, सिर्फ उसके पास ही ऑप्टिकल फाइबर केबल तक से कनेक्शन आता था, क्योंकि उसी को ब्रॉडबैंड की जरूरत होती थी। अब ये ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से ही ऐसा संभव क्यों हो पाता है, इस चीज को हमें समझना होगा कि देखो क्या होता है, ये डेटा एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचाना है, और इस डेटा की बैंडविड्थ जो है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। ब्रॉडबैंड डेटा है तो ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल इस तरह का तार होता है। इसका और भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम। होता क्या है, इसमें हम लाइट रे को एंटर कराते हैं, लाइट रे या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ऐसे इसको सेट करके रखते हैं कि इसका हमेशा क्या हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ से हो। ध्यान दो, पार्शियल रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। पार्शियल रिफ्लेक्शन में तो मान लो ऐसा हो रहा है कि हर रिफ्लेक्शन में 1% भी एनर्जी का लॉस हो रहा है,
तो न जाने कितने रिफ्लेक्शंस करके ये रे एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचेगी, तो उन न जाने कितने रिफ्लेक्शंस में टोटल लॉस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि कोई भी लॉस ना हो। तो इसके लिए क्या है, हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो 100% हो रहा है, वो उसमें एक छोटे से छोटा लॉस भी नहीं आ रहा है, वरना छोटे से छोटा लॉस हर बार आते आते काफी लार्ज अमाउंट ऑफ लॉस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. तो उसके अलावा मिराज फॉर्मेशन भी एक्सप्लेन किया जाता है किससे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। मिराज क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि लेट्स से व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ रोड, स्ट्रेट रोड पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और यहाँ पर लेट्स से हमारा कोई व्हीकल है या पैदल चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ट्रैवलिंग लाइक, तो हमें कभी कभी क्या होता है कि रोड के किसी पार्ट पे ऐसा लगता है एज इफ वाटर इज प्रेजेंट ऑन द रोड, है ना? लेकिन जब हम पास आके देखते हैं तो देखते हैं कि वहां पे तो कोई भी पानी वानी नहीं है। ऐसा ऐसा कितने लोगों को ऑब्जर्व हुआ है? Yes, sir. Also किया है. यस सर। हाँ? ज्यादातर गर्मी के दिनों में ऐसा हमको लगता है। अब व्हाई डज इट हैपन लाइक दिस? ये जो है ना, पानी फैले हुए होने का जो इल्यूजन है, इट मिराज इज बेसिकली इल्यूजन ऑफ वाटर और some shiny object placed on ground surface. This is called as mirage. And how does this mirage formation takes place? मानो बेटे कि ये यहाँ पे कुछ सन है, ठीक है? अब सन क्या कर रहा है? कई सारी रेज भेज रहा है ऐसे अर्थ की तरफ, है ना? अब ये जो रेज आ रही हैं, क्या होता है बेटे कि समर डेज में, इन समर डेज टेम्परेचर हाई होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आने लग जाता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता चला जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता चला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिक्रीजेस with decrease in height above road surface.
refractive index of air decreases with decrease in height above the road। तो जब रे सन से रोड तक आ रही है तो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, नीचे कम है। तो ये जो रे है ना, जो सन से रोड तक आ रही है, ये कैसे ट्रेवल कर रही है बेटे? डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाता है, तो डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो क्या होगा? ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगी। अभी ऐसे है, इतने एंगल पे ट्रेवल कर रही है, रिफ्रैक्ट होकर के और ज्यादा एंगल पे ट्रेवल कर लग जाएगी, फिर रिफ्रैक्ट होकर के और ज्यादा एंगल पे ट्रेवल कर लग जाएगी। तो क्या होगा? ये रोड पे जो रेज आकर के गिर रही होंगी, वो कुछ इस तरह से कर्व्ड पाथ में बेंड हो जाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता ही जा रहा है। ध्यान दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो क्या होगा? किसी एक जगह पर जाकर के टीआईआर की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, उसके बाद रे रिफ्रैक्ट होती है, अब नॉर्मल की तरफ बेंड होती चली जाएगी। अब मान लो क्या है, ये तुम यहाँ कहीं पे कार में हो, तो अभी तुम्हारी आंख में ये रे जा रही है, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे निकलते जाओगे, रे रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारी आंख में नहीं जा पाएगी। अब साहब तुम तो आप कहोगे सर ये तो रिफ्लेक्शन हुआ है ना, तो यहाँ पर ये चमकीली वस्तु रखे होने का, हमको चमकीले ऑब्जेक्ट रखे होने का इल्यूजन क्यों हो रहा है? ध्यान दो बेटे, एक चमकीला ऑब्जेक्ट भी तो बहुत शार्प रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है ना, या पानी से भी इस तरह का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है अपने को। अपन समुद्र के किनारे जाकर के खड़े हों, बीच पे जाकर के खड़े हों दोपहर के समय पे, तो पानी ऐसा चमकीला 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 सा दिखाई नहीं देता। वो दिखाई देता, क्यों दिखाई देता है? भाई जैसे कब ऐसा कब दिखाई देता है मेरे को? पानी भी चमकीला टाइप का ही दिखाई देता है। मान लो अपन बीच पे खड़े हैं, बीच पे खड़े होकर के अपन समुद्र की लहरों को देखेंगे, तो वो चमकीली चमकीली सी दिखाई देती है। क्यों दिखाई दे रही होंगी? क्योंकि सन से रेज उस पर इंसिडेंट हुई और वहां से रे रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंख में जाए। वैसा ही कुछ यहाँ भी हमको दिखाई दे। सर आप ये डेंसर टू रेयरर का अच्छा डायग्राम बना के दिखा सकते हो क्या? डेंसर से रेयरर का, हाँ हाँ, देखो सर बिल्कुल। ये एग्जांपल का। इसी में ना, हाँ देखो, सर। हाँ देखो क्या है कि ये जैसे हमारा रोड है, ठीक है, और ये एक तरीके से तुम क्या मान सकते हो, ये कई सारी बाउंड्रीज है ना, रोड के पैरेलल ही मैंने कई सारे इंटरफेसेस ड्रॉ कर दिए। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जा रहा है बेटे? कम होता जा रहा है। अब देखो, सन रेज इस तरह से एंटर कर रही है, तो पहली इंटरफेस पे क्या होगा? ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब क्या है? थोड़ा ऐसा चला जाएगा, फिर दूसरी सरफेस पे जाकर के फिर थोड़ा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो अब और थोड़ा ऐसे हो जाएगा, फिर और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो क्या होगा? कुछ ऐसा, राइट? मतलब इसको आप ऐसे समझो, इधर मैं अलग से बना रहा हूँ, रे ऐसे आई, थोड़ा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, फिर उसके बाद और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, फिर उसके बाद और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड, राइट? अब इमेजिन करो कि ये पूरा कंटिन्यूअस तरीके से हो रहा है ना? जैसे मैंने तो इतना इतना गैप माना है ना मीडियम में, इतना गैप नहीं है, बहुत कम कम गैप होता, इस तरह के गैप वाले मीडियम होते हैं।
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हर dx डिस्टेंस जाने पे कम हो रहा है। तो पाथ, स्मूथ पाथ मिल जाता ना मेरे को ऐसा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बच्चे? Yes, sir. ऐसा स्मूथ पाथ बिल्कुल। और वापस जाते समय नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाती रही, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती तो वापस से मेरे को ऐसा नॉर्मल की तरफ बेंड होता हुआ स्मूथ पाथ मिल जाता। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कि वो टाइम ऑफ द डे क्या है ना, दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम है, मतलब सन रेज जो है वो कितने एंगल पे आ रही हैं, और रिफ्लेक्शन होते समय एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा था, आप की आंख तक रिफ्लेक्टेड लाइट जा पा रही है कि नहीं जा पा रही। तो रोड पे कुछ पोजीशन ऐसी होंगी जब हमारी आंख में रिफ्लेक्टेड राइज जा रही होगी, रिफ्लेक्टेड रेज। तो उस समय पर जब हमारी आंख में रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है, हमें ऐसा लगेगा कि वो जो दूर पॉइंट जहां से रिफ्लेक्शन हुआ है वहां पर कोई चमकीली वस्तु रखी हुई, कोई शाइनी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज मिराज, है ना बेटे? तो कंडीशंस ऑफ टीआईआर अगर कोई हमसे पूछे, कंडीशंस ऑफ टीआईआर, टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहली कंडीशन तो क्या है? रे मस्ट बी ट्रैवलिंग इन डेंसर, कैसे रे ट्रेवल करनी चाहिए? डेंसर मीडियम। एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम should be greater than critical। ठीक है बेटे? अच्छा, ये अपना यहाँ पर नेहरू साइंस सेंटर है ना वर्ली में, वहाँ पे खुद में से कुछ लोग गए हैं क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो वहां पर भी क्या है बेटे, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक सेटअप लगाया हुआ है इन्होंने। अ, उसमें क्या होता है, वो कुछ इस तरह का होता है कि अ, ऐसा अपने पास एक ये कुछ कार्डबोर्ड का ही बना हुआ होता है ना, लकड़ी का ही तक यहाँ पे थोड़ा सा एक गेट जैसा बना हुआ होता है, राइट? और इसमें से तुम लोग एंटर कर सकता है कोई, कोई चाहे तो इसमें एंटर कर सकता है। और ऊपर क्या होता है, ऊपर कुछ ग्लास लगे हुए, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब्स लगी हुई होती है, वो किसी पर्टिकुलर एंगल्स पे अरेंज्ड होती है, है ना? वो एंगल उन्होंने सेट करके रखा हुआ होता है। आप क्या है, इसमें से एंटर करके इधर जाकर के खड़े हो जाओ, ठीक है? और बाहर आपके एक दोस्त को खड़ा करो। तो क्या होता है कि आपके बॉडी के कुछ पार्ट से तो रेज इस ग्लास से बाहर आ पाती हैं, लेकिन इसका एंगल ऐसा होता है कि कुछ हिस्से से निकलने वाली रेस का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाता है, वो बाहर नहीं आ पाती। तो आपकी जो दोस्त है उसको क्या लगेगा, जैसे मान लो आपके सर से आने वाली रेस बाहर नहीं आ पा रही है, तो उसको सर दिखाई नहीं देगा, उसको सिर्फ सर के नीचे वाला हिस्सा ही दिखाई देगा, है ना? तो ये संभव हो पाता है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात बेटे?
Yes, sir. Yes, Yes, जैसे sir. sir. कोई Yes, हम sir. ये वाला देखा था क्या तुमने जब गए थे वहां पे? हाँ सर। वेरी गुड। देखो क्या, मान लो हमसे कोई कहे कि एयर वाटर इंटरफेस है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। मैंने क्या किया, वाटर वाला जो मीडियम है, वाटर में एक रे को इंसिडेंट करवाया ऑन एयर वाटर इंटरफेस। और कितने एंगल पे मैंने इंसिडेंट करवाया? 60 डिग्री एंगल पे मैंने इंसिडेंट। ठीक है, तो हमें पता करना है फाइंड द डेविएशन suffered by the given incident ray। इस इंसिडेंट रे का कितना डेविएशन हो जाएगा, ये हमें पता करना। देखो ट्राई करो इसको। सर कंडीशंस फॉर TIR का पेज दिखाओ ना एक बार। सर 60 डिग्री का। कितना आया बेटे? सर अच्छा, 60 क्या डिग्री। ये रेत बाहर जा डिग्री। पाएगी, मतलब एयर में जा पाएगी क्या? नो सर। नहीं सर। एयर में नहीं जा नहीं सर. पाएगी, है ना? क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है।
क्रिटिकल एंगल कितना आएगा इसमें? साइन इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स 3/4, यानी साइन इनवर्स ऑफ 0.75। या हम यूं कहें कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आएगी 0.75, लेकिन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? √3/2, 1.732/2, मतलब 0.866। तो साइन आई इज ग्रेटर देन साइन सी, इसका मतलब आई इज ग्रेटर देन सी। इसका मतलब क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, डेंसर मीडियम से भी जा रहा था और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा भी है। तो क्या होगा बेटे? TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और 60 डिग्री पर इंसिडेंट हुआ है, तो 60 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट भी। तो डेविएशन कितना हो जाएगा? डेविएशन इतना 180 माइनस 2i, मतलब 60 डिग्री का डेविएशन। और देखो सर लास्ट पेज दिखाओ ना एक बार। लास्ट स्लाइड, सर 2i क्यों माइनस किया? हाँ वो अपन ने निकाला ना, 180 में से इसको घटाओगे डेल्टा निकालने के लिए। देखो ये पूरा 180 डिग्री है ना, कौन सा? ये वाला। और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके सर। ये बात समझ में आती है भाई? अभी चेंज करूं, स्लाइड चेंज करूं? सर हाँ बेटा, सर लेक्चर है। तुम्हारा? हाँ। अरे टाइम, आज बड़ी जल्दी टाइम। ठीक है ठीक है सर ठीक है। हाँ बेटे बोलो। सर वो TIR का कंडीशन वाला पेज दिखाइए ना एक बार। TIR की कंडीशन वाला पेज दिखाओ। ये रहा। ये सर हाँ बेटे, चैट बॉक्स में नोट शेयर कर दो ना। चैट बॉक्स में ही कर दूं क्या? हाँ सर। यस।
देखो बेटे सेंड किया मैंने, नोट्स आया क्या? आ गया सर। ओके बेटे, ठीक है बच्चा, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, है ना? अच्छे से अटेम्प्ट करो, अपन अगली क्लास में मिलते हैं फिर। बाय एवरीवन। Bye, sir. थैंक यू सर। बाय। बाय।